ओके तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल सीरियस है अमेज़ोन को स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर प्लानिंग दूंगा कि कहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है और कैसे आप लोगों ने अमेज़ोन पे सेल्स जनरेट करनी है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें काफ़ी लोग स्टक रहते हैं कि हमने अपने बिजनेस को कैसे स्केल करना है, कैसे एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट और कंसिस्टेंट सेल्स बनानी है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, स्पेशली जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको मैं एक प्रॉपरली बताऊंगा, प्लानिंग दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग फिर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि मैंने अमेज़ोन का कौन सा अकाउंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट अकाउंट्स हैं और डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, तो ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके बजट के अकॉर्डिंगली आप इसको जो है कंसिडर कर सकते हो। लाइक आपके पास जितना बजट है तो उस हिसाब से आप लोगों ने उसी मार्केट में जाके इन्वेस्ट करना है। अब जैसे हमारे पास जो सबसे अच्छी मार्केट है और यू पीपल नो के जहाँ पे अमेज़ोन का कस्टमर बेस भी बड़ा है, तो वो अमेज़ोन यूएसए मार्केट है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट बनाते हैं। अब वहाँ पे अकाउंट बनाने का मकसद ये है कि एक तो बड़ी मार्केट है, ठीक है, मींस के वहाँ पे जो अमेज़ोन का कस्टमर है वो भी बड़ा है। तो इसमें अब आप दो तरीक़ों से अकाउंट बना सकते हो। नंबर फर्स्ट आपका अकाउंट बनता है इंडिविजुअल अकाउंट। तो इसमें आपका ये है कि आप पे अमेज़ोन लिमिट्स लगाता है कि आप 40 प्रोडक्ट से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते, और इसके लिए आपको एलएलसी मींस के बिजनेस डॉक्यूमेंट्स भी रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसमें अब कंडीशंस आ जाती हैं कि आप होलसेल कर रहे हो, आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो, या आप लोग एमपीएल कर रहे हो। ठीक है, तो वो उस हिसाब से फिर डिपेंड करता है कि आपको कौन से अकाउंट की तरफ जाना चाहिए। एंड दूसरा अकाउंट हमारे पास होता है प्रोफेशनल अकाउंट। प्रोफेशनल अकाउंट में आपको एलएलसी रिक्वायर्ड होती है। तो अब इसका सोल्यूशन ये है कि आप किसी भी चीप स्टेट में भी जाके एलएलसी बना सकते हो। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप जो यानी कि बड़े स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको कॉस्टली पड़ता है, तो ये अब ज़रूरी नहीं है कि आप जाके वहाँ पे बना लो। अब जैसे हमारे पास वायोमिंग है, डेलावेयर है, ठीक है, वो उसकी कॉस्ट भी कम है और एक तो टैक्स फ्री भी है, मींस कि आप पे टैक्स भी नहीं आता। तो अगर आपने एक प्रोफेशनल अकाउंट अपना बनाना है जिसको हम कहते हैं बिजनेस अकाउंट, और आप चाहते हो कि मैं अपने बिजनेस को आगे स्केल करूंगा, तो फिर आप लोगों ने अपना प्रोफेशनल अकाउंट आज से ही बनाना है। ठीक है, अब इसमें कंडीशंस क्या है। अगर आप लोग माइक्रो प्राइवेट लेबल कर रहे हो तो फिर आप लोगों को चाहिए कि आप स्टार्ट में इंडिविजुअल अकाउंट बना लो। ठीक है, अब इंडिविजुअल अकाउंट का मकसद ये है कि स्टार्ट में देखें आपको एलएलसी रिक्वायर्ड क्यों होती है, ये किस लिए होती है। एक तो बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए, दूसरा जब आप लोग होलसेल के लिए किसी ब्रांड से प्रोडक्ट्स बाय करते हो, ठीक है, तो वो जब आप लोग होलसेल करते हो तो होलसेल में इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी एलएलसी रजिस्टर करनी है। अब लाइक आप अगर एमपीएल लॉन्च करते हो, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, तो फिर तो ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है, कि आपके पास एलएलसी हो या ना हो। ठीक है, फिर आप इंडिविजुअल अकाउंट से भी स्टार्ट ले सकते हो। तो ये आप लोगों को एक प्रॉपर मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट वन उन लोगों के लिए है जो जिनके पास लो बजट है, मींस कि आपके पास अगर 1500 to 2000 दरहम है, तो फिर आप लोग अमेज़ोन यूई मार्केट में जाओ। ठीक है, लो कॉस्ट से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। अब लो कॉस्ट मीन कि आप इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हो जो कि आपके पासपोर्ट और आपके बैंक स्टेटमेंट, जो आपकी बैंक डिटेल्स है, उस पर आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो आपको एलएलसी रजिस्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको जो है बड़ी मार्केट में भी नहीं जाना। ठीक है, लो कॉस्ट से आप लोग अपनी इन्वेंट्रीज मंगवाते हो, उसको आप सेल करते हो। उससे एक तो आपको बिजनेस आइडिया का भी पता चल जाता है कि ये बिजनेस कैसे वर्क करता है, कैसे आपके पे आउट्स आते हैं, एंड दूसरा स्लोली आप लोग इसको स्केल भी कर सकते हो। ये मार्केट आप लोगों के लिए एक बजट फ्रेंडली है। ओके, तो जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो वो इंडिविजुअल अकाउंट से यहाँ पे स्टार्ट ले सकते हो। अब इसके बाद आते हैं अकाउंट तो आप लोगों का बन गया। अब इसके बाद ये है कि लाइक आपने बिजनेस मॉडल सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, क्योंकि अकाउंट क्रिएशन तो सब कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अब इसमें लोग स्टक रहते हैं कि मैंने कौन सा बिज़नेस मॉडल सिलेक्ट करना है, और एक ऐसा बिज़नेस मॉडल हो जिससे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि कंसिस्टेंट आप सेल्स बनाओ, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाओ, और जो बिज़नेस स्केल भी आप कर सकते हो आगे के लिए, ठीक है, जिसमें आपका फ्यूचर हो। तो अब इसको हम यानी कि अभी के लिए जो मार्केट में सिचुएशन चल रही है, जो कंपटीशन है, जो आप लोग समझते हो कि मार्केट बहुत ज़्यादा सेचुरेट हो चुका है, तो इन सब को देखते हुए हमारे पास हम दो बिजनेस मॉडल को कंसिडर करते हैं। नंबर फर्स्ट होलसेल। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ हैं और आपको आइडिया है कि इस पे कैसे काम होता है, तो फिर आप लोग होलसेल स्टार्ट कर सकते हो। एंड दूसरा आपके पास है प्राइवेट लेबल, ठीक है, जो जिससे आपका फ्यूचर बनता है।
अब इन दोनों के मिड में एक हमारे पास मॉडल यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्राइवेट लेबल, ठीक है। वो आप ऐसे समझ लो कि एक तो उसमें जो आपकी कॉस्ट आती है वो भी कम कॉस्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये है कि आप टेस्टिंग पर्पस के लिए रैपिड लॉन्चेस भी कर सकते हो। इस पर डिटेल वीडियोस मैंने बनाई हुई है, आप लोग यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट में भी आप लोग वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो ये मॉडल आपके लिए सबसे बेस्ट है। अब इसमें मज़े की बात यह है कि आप अगर यूई में कर रहे हो, अगर आप लोग यूएसए में कर रहे हो, तो आप इंडिविजुअल अकाउंट से भी आप स्टार्ट ले सकते हो। मींस कि अगर आपके पास अपना इंडिविजुअल अकाउंट है तो उससे भी आप लोग अपने माइक्रो प्राइवेट लेबल को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने होलसेल करना है, प्राइवेट लेबल करना है यूएसए में, तो फिर आपको एलएलसी रिक्वायर्ड होती है। बट अगर आपने माइक्रो प्राइवेट लेबल करना है फिर आप लोग इंडिविजुअल से स्टार्ट ले सकते हो। अब इसमें बजट का हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा कि आपको कितना बजट रिक्वायर्ड है। एस्टिमेटेड आपने माइंड में सोचना है कि अगर मैं इस बिज़नेस की तरफ आ रहा हूँ तो मेरे पास कितना बजट होना चाहिए। एक तो देखिए बजट ये होता है कि जिससे आप स्टार्ट लेते हो, ठीक है। स्टार्ट करना इज़ नथिंग। कई लोग स्टार्ट कर लेते हैं फिर आगे के लिए स्टक रहते हैं, उनके पास कोई रोड मैप नहीं होता। आपने सिर्फ स्टार्ट नहीं करना बल्कि आपने इसको स्केल करना है, आपने यानी कि सेल्स बनानी होती है, तो अकाउंट प्रॉपरली मैनेज करना होता है। तो अगर आप लोग माइक्रो प्राइवेट लेबल यूएसए में स्टार्ट करते हो तो उसका आपको जो, अगर आप एलएलसी पे करते हो तो फिर एलएलसी की कॉस्ट $300 to $400 आपकी एलएलसी की कॉस्ट आएगी, ठीक है। अगर आप नहीं बनाते, आप इंडिविजुअल स्टार्ट करते हो, इंडिविजुअल भी आप कर सकते हो, तो ये आपकी एलएलसी की कॉस्ट आ गई। फिर इसके बाद जो स्टार्टिंग में आप इन्वेंट्री मंगवाते हो जिसको आप फर्स्ट बैच कहते हो, तो वो आपका यानी कि $800 to $1,000 रहता है, ठीक है। जो सबसे पहला आप इन्वेंट्री मंगवाते हो, जो स्टॉक आप मंगवाते हो। अब यहाँ पे ये जो स्टॉक है ये डिपेंड करता है जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो प्रोडक्ट पे, कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या बन रही है। मींस के जो आपको सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। अगर आप हाई टिकट प्रोडक्ट्स में जाते हो तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। अगर आप लोग छोटे प्रोडक्ट्स मींस के जिनकी सेलिंग प्राइस $10 $15 होती है तो उसकी कॉस्ट कम आती है। लेकिन ये भी आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि उनमें फिर प्रॉफिट मार्जिन भी कम होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप चाइना से इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर करते हो, फिर आप लोग उसको सेंड करते हो, तो इस पर सारी की सारी कॉस्ट, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, फिर आपकी जो शिपिंग कॉस्ट है, तो जो लैंडिंग कॉस्ट आपकी बनती है, तो फिर वो आप जब कैलकुलेट करते हो तो उसमें फिर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इस वजह से अगर आप अच्छा अमाउंट स्पेंड करते हो स्टार्ट में तो वो आपको अच्छे रिटर्न्स देता है। फिर नेक्स्ट वन यहाँ पे जो शिपिंग, FBA प्रेप आपने करना होता है, वो सारी कॉस्ट वो आपको राउंड अबाउट $200 $100 आपको वो पड़ जाता है। फिर इसके बाद आप जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आपके पास एडवर्टाइजमेंट के लिए जो हम PPC रन करते हैं उसके लिए भी आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। कई लोग ये समझते हैं कि हम अगर PPC पे बजट स्पेंड करते हैं तो ये हमारा लॉस हो गया। ये लॉस नहीं होता बल्कि ये आपको रिटर्न आएगा। कैसे रिटर्न आएगा? मीन्स कि आज अगर आप जो फर्स्ट बैच की इन्वेंट्री आपने मंगवाई है जो स्टार्ट में, तो मे बी वो अच्छे तरीके से परफॉर्म ना करे, आप PPC रन कर रहे हो। अगर सेकेंडली आप मंगवाते हो तो आपकी वो PPC जो कॉस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। फिर एट दी एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके जो ऑर्डर्स हैं वो ऑर्गेनिकली आएंगे, आप PPC भी नहीं रन करोगे फिर भी आप पे सेल्स आएंगी। तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखते हुए स्टार्ट में इन्वेस्ट करना है। फिर यहाँ पे जो टोटल अब राउंड अबाउट अगर आपको मैं एस्टिमेटेड कॉस्ट बताऊँ तो $2,000 $1,500 आपको रिक्वायर्ड होते हैं कि आप अपना फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर सको। फिर अगर वो प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करता है तो आप इसको फिर कन्वर्ट कर सकते हो आगे के लिए प्राइवेट लेबल की तरफ। वो बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, अगेन भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा आगे जाके। फिर यहाँ पे अगर आप लोग दुबई में स्टार्ट करते हो, मींस कि अगर आपके पास लो बजट है और आप इंडिविजुअल अकाउंट है आपके पास, ठीक है, तो उसमें तो मैंने आपको कह दिया अकाउंट सेटअप पे आपके कोई चार्जेस नहीं आएंगे। जस्ट यू नीड अ पासपोर्ट। आपके पास जो पासपोर्ट है, आपके पास जो बैंक डिटेल्स है, उसको यूज़ करते हुए आपने अपना अकाउंट बना लेना है, ठीक है। सेकंड वन, इन्वेंट्री की जो कॉस्ट आती है, इन्वेंट्री की कॉस्ट आप लोग राउंड अबाउट 1500 to 200 दिरहम आपके पास होने चाहिए, जो कि डॉलर्स में राउंड अबाउट $400 to $500 बनते हैं, ठीक है। ये अमाउंट आपको चाहिए होती है अपनी जो स्टार्ट में इन्वेंट्री मंगवाने के लिए। फिर इसमें जो शिपिंग और प्रेप कॉस्ट होती है वो आप लगा लें
200 to 300 दरहम आप वो लगा लें, ठीक है। फिर जो एड्स आप लोग स्पेंड करते हैं तो उसके लिए भी आपके पास अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है। वो भी आप कंसिडर कर ले कि 300 to 500 दरहम वो भी हो गए। तो ये आपकी जो स्टार्ट में इनिशियल कॉस्ट बनती है दुबई में एक अपना MPL लॉन्च करने के लिए, तो वो 2 to 3,000 दरहम आपका ये कॉस्ट बन जाता है, ठीक है। अगर इतना आपके पास अमाउंट है तो फिर आप आके यहाँ पे दुबई में अपना अकाउंट सेटअप करें इंडिविजुअली, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने फिर क्या करना है कि स्टार्ट में अपनी इन्वेंट्री मंगवानी है और उसको जो है उस पर PPC रन करके वो फिर आपको जब अच्छे रिजल्ट देगा तो उसको आप फिर प्राइवेट लेबल की तरफ कन्वर्ट कर दे, जो कि आपका अपना ब्रांड होता है। रिमेंबर डैट के होलसेल में और माइक्रो प्राइवेट लेबल और प्राइवेट लेबल में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। वहाँ पे आप लोग अगर करते हैं तो होलसेल एक तो आपको क्विक मनी जनरेट करके देता है, लेकिन उसके कुछ कॉन्स भी हैं, मीन्स के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है कि आपका अपना प्रोडक्ट तो नहीं होता। अब किसी भी टाइम अगर ब्रांड आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगा ले तो आप फिर उसके प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ यहाँ पे हेडेक ये रहती है होलसेल में कि आप अगर लेट सपोज ब्रांड आपसे रिक्वायर्ड करे, आप पे कोई वायलेशन लगा ले, फिर अमेज़ोन आपको कहता है कि चले आप अभी मुझे इनवॉइसेस दे, लेटर ऑफ ऑथराइजेशंस दे, ठीक है। तो आप कभी भी एक ब्रांड के साथ लाइफ टाइम काम नहीं कर सकते, बल्कि आपने मल्टीपल ब्रांड्स को अप्रोच करना होता है। अब फॉर एग्जांपल एक इन्वेंट्री आपने मंगवाई, मे बी दूसरी इन्वेंट्री आप दूसरे ब्रांड से मंगवाएं, तो इसमें आपका सारा का सारा टाइम जो है वो ब्रांड अप्रूवल्स पे लगता है। आपने ब्रांड को अप्रोच करना है, उनसे अप्रूवल लेना है, और यही काम आपका सारा का सारा जो है टाइम है वो वेस्ट करता है। अगर इसके बजाय आप लोग एक प्रोडक्ट पे काम करें, ठीक है, अपना माइक्रो प्राइवेट लेबल से ही स्टार्ट कर लें, तो ये आपका एक लाइफ टाइम के लिए आपकी एक यानी कि इन्वेस्टमेंट होगी, आपकी लाइफ टाइम अर्निंग होगी, जो कि आपको मिलता रहेगा। और ये आपका अपना प्रोडक्ट है, अपना प्रोडक्ट के आगे जाके आपको बहुत से बेनिफिट्स देगा, आपका अपना ब्रांड होगा, ठीक है। अब अपने ब्रांड में ये है कि आप अगर इसकी वेबसाइट बनाते हैं, जाके आप डिस्ट्रीब्यूशंस भी करते हैं, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। तो उस पर मैं इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करूँगा आगे जाके कि आपने कैसे अपना प्लानिंग करना है आगे के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक।